नए साल 2025 का जश्न देश भर में मनाया जा रहा है। लोगों ने 2024 की विदाई और 25 के आगमन को अपने अपने तरीके से सेलिब्रेट किया। इस मौके पर जहां बहुत से लोग पार्टी के मूड में नजर आए, तो जैसे ही घड़ी में 12 बजे जश्न अपने चरम पर पहुंच गया। नए साल के मौके पर कई जगहों पर जबरदस्त आतिशबाजी भी हुई। आपको बता दें कि दुनिया में सबसे पहले न्यूजीलैंड में साल 2025 का आगाज हुआ। ऑकलैंड में लोगों ने नए साल का जश्न मनाना शुरू कर दिया और यहां पर शानदार आतिशबाजी देखने को मिली। तो ये तस्वीरें देश के विभिन्न राज्यों से सामने आई हैं, जहां पर दिल्ली में देखिए आप किस तरह से जो लोग हैं डांस कर सेलिब्रेट कर रहे हैं नए साल को। नोएडा की तस्वीरें अब आप देखिए, जहां पर मॉल की तस्वीरें हैं। उत्तर प्रदेश में जबरदस्त भीड़ नजर आएगी और पहाड़ों की राजधानी कही जाने वाली हिमाचल की शिमला की तस्वीरें आप देखिए चौथे स्थान पर। उधर गोवा और मुंबई में भी जो जश्न है वो कल से रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार लोग पार्टी करते नजर आ रहे हैं और देर रात तक, सुबह तक पार्टी तमाम इन जगहों पर होती रही हैं। डांस, गाना, लोगों ने खुलकर एंजॉयमेंट किया है। साल 2025 का वेलकम करते हुए पंजाब, राजस्थान, एमपी, झारखंड, केरल, तमिलनाडु यानी जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक जबरदस्त माहौल नजर आया। नए साल के स्वागत के लिए लोग खुलकर बाहर निकले और जमकर डांस किया, गाना गाया, बढ़िया खाना खाया और साथ ही साथ तमाम जगहों पर पार्टी होती नजर आई है। और अब आप इन तस्वीरों को भी एक बार देखिए, जहां किस तरह से दुनिया भर में साल 2025 का आगमन हुआ है। आबू धाबी की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर आतिशबाजी के साथ स्वागत किया गया। आसमान में ये रंग बिरंगी आतिशबाजी की लाइट आपको काफी बढ़िया लगेगी देखने में। दूसरी तस्वीर में ऑस्ट्रेलिया और फिर ऑकलैंड में स्काई टावर, जहां पर सबसे पहले सेलिब्रेट किया जाता है, जहां सबसे पहले साल 2024 का स्वागत हुआ। न्यूजीलैंड वो देश है जहां पर सबसे पहले समय बदलता है और 2025 का स्वागत भी सबसे पहले ऑकलैंड में हुआ। उधर चौथी तस्वीर सिंगापुर की, जहां पर किस तरह से आसमान में रंग बिरंगी लाइटें जो हैं वो आतिशबाजी के जरिए छोड़ी गई थी, जिसका लोगों ने जमकर लुत्फ उठाया। 24 की विदाई हुई, 25 का वेलकम किया गया और उम्मीद इस बात की गई कि 2025-24 से बेहतर होगा। लोगों को कामयाबी मिलेगी, चेहरों पर खुशी रहेगी, मुश्किलें थोड़ी कम रहेंगी। तो नए साल 2025 का जश्न देश दुनिया भर में लगातार मनाया गया है। शुरुआत हुई न्यूजीलैंड के साथ और भारत में करीब 10 घंटे पहले किस तरह का माहौल रहा विभिन्न राज्यों में, वो आपको अब से कुछ देर पहले की तस्वीरों में हमने दिखाया। आसमान में आतिशबाजी, रात के वक्त के ये नज़ारे जो आंखों को काफी ज्यादा आनंद देते हैं, खासतौर पर इन मौकों पर जब लोग जश्न के मूड में होते हैं, पार्टी के मूड में होते हैं, कुछ देर के लिए चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं और उस वक्त किस तरह से लोग सेलिब्रेट करते हैं वो आप इन तस्वीरों में, इन विभिन्न राज्यों से आई वीडियोस में देख सकते हैं। गोवा में भी खुलकर पार्टी हुई। हालांकि गोवा में लोग वैसे ही टूरिस्ट काफी ज्यादा संख्या में जाते हैं, लेकिन चूंकि साल का आगमन था, इस लिहाज से ये जश्न, ये पार्टी और भी ज्यादा रंगारंग हो जाती है। और इस मौके पर ना सिर्फ आतिशबाजी होती है, बल्कि लोग खुलकर पार्टी करते हैं, खुलकर लोग एंजॉय करना पसंद करते हैं अपनों के साथ, तमाम लोगों के साथ। नए साल 2025 का जश्न किस तरह मनाया गया देश और दुनिया में, उससे जुड़ी हुई अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और हमारे संवाददाता सरबजीत बाबा हमारे साथ जुड़ गए हैं यमुनानगर से ज्यादा बातचीत के लिए। सरबजीत, किस तरह से स्वागत हुआ है 2025 का? देश और दुनिया की तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जहां दिल्ली से लेकर गोवा तक और जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु, कन्याकुमारी तक किस तरह का नजारा है। ऐसा ही हाल दुनिया भर में है।
यमुनानगर की बात करें तो किस तरह से लोगों ने रात में सेलिब्रेट किया? हाँ जी, बिल्कुल। जिस तरह से देखिए, पूरे दुनिया भर के अंदर जो है नव वर्ष 2025 के बाद जो लोग हैं इसको बहुत ही धूमधाम से मना रहे हैं 2025 को। और देर रात लगभग 12 बजे के बाद लोगों ने जो है जश्न मनाना शुरू कर दिया था। लोगों ने पहले ही जिला के जो विभिन्न होटल है, रेस्टोरेंट है, या जहां पर एंजॉयमेंट का अरेंजमेंट किया गया था, सेलिब्रेशन का अरेंजमेंट किया गया था, वहां पर लोगों ने पहले ही बुकिंग करा रखी थी। और रात भर जो है जश्न चलता रहा, आतिशबाजी चलती रही, और लोगों ने यहाँ तक के अपने घरों को भी सजाया हुआ था। और मैं बता दूं कि प्रातः जैसे ही सुबह 5 बजकर लोग उठते हैं तो मंदिरों का रुख कर लेते हैं। बहुत से लोगों ने अपने घरों में हवन यज्ञ का भी आयोजन करवाया है। और लोग इस नए साल का जो सेलिब्रेशन है कहीं ना कहीं पॉजिटिव एनर्जी के साथ कर रहे हैं, क्योंकि 2024 जो साल बीत गया है उसकी जो भी यादें रही हैं, जो अच्छी यादें हैं, जो बुरी यादें हैं, उनके साथ लोगों ने जो है बुरी यादों को पीछे छोड़कर नई यादों के नए सफर को जो है 2025 में प्रवेश किया है। और लोगों ने बिल्कुल पॉजिटिविटी के साथ इस नए साल को लिया है, ताकि आने वाला जो साल 2025 आज से शुरू हुआ है उसको कहीं ना कहीं अच्छे से बिताया जाए, अच्छे विचारों के साथ जो है इसको निकाला जाए। बिल्कुल सरबजीत, आप बने रहिए हमारे साथ। बुरे ख्यालों को, बुरी यादों को पीछे छोड़ 25 में दोनों हाथ खोलकर लोगों ने स्वागत किया है साल 2025 का, और अच्छे की कामना भी की है। चलिए आपको पहाड़ों की राजधानी शिमला लेकर चलते हैं, जहां पर जमकर जश्न मनाया गया है। रॉबिन शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं शिमला से। रॉबिन, जमकर जश्न मनाया जा रहा था हिमाचल प्रदेश में तो पिछले कई दिनों से ही, 25 तारीख के बाद से ही, जहां व्हाइट क्रिसमस लोगों ने सेलिब्रेट किया। हालांकि बर्फबारी नहीं हुई, लेकिन उसके बावजूद भी जो जश्न था उसमें किसी तरह की कमी नहीं लोगों ने आने दी है। रॉबिन रॉबिन, आपको आवाज पहुंच पा रही है? जी जी, मैं आपकी आवाज सुन पा रहा हूं। जी रॉबिन, बताएं फिर आप किस तरह से लोगों ने मनाया है जश्न शिमला में, कल रात से लेकर अभी तक किस तरह का माहौल? बिल्कुल, देखिए रिज पर भले ही इस बार जो है तो सरकारी रूप से जो कार्यक्रम था, कार्निवल था, वो जरूर ना हुआ हो और सांस्कृतिक संध्या रिज मैदान पर जरूर ना हुई हो, फिर भी अच्छी खासी तादाद में पर्यटक रिज मैदान पर पहुंचे। और जब ठीक 12 बजे घड़ी की सुइयां जो है वो 2025 का इशारा करने लगी तो वहां पर जो पर्यटक थे वो खुशी से झूमते हुए नजर आए। इसके अलावा क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जगह जगह पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे थे सरकार की ओर से भी, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के बाद राजकीय शोक था, ऐसे में जो सरकारी कार्यक्रम है वो ना हुए हो, लेकिन एचपीटीडीसी के होटल हो या निजी होटल्स हो, वहां पर अच्छी खासी तादाद में लोगों ने जो है नए साल का जश्न मनाया है। खासतौर पर हिमाचल प्रदेश की शिमला में कुफरी की तरफ हो या नादेरा की तरफ हो, जितने भी पर्यटन क्षेत्र है, यहाँ पर ज्यादातर जो है निजी जो होटल्स हैं वहां पर न्यू ईयर पार्टी का जो है, न्यू ईयर ईव के लिए सेलिब्रेशन का जो है इंतजाम किए गए थे और यहाँ पर लोग खुशी से झूमते हुए नजर आए। साथ में साथ मनमोहक तस्वीर रिज मैदान से भी सामने आई, जब रात के ठीक 12 बजे यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग जुटे और नए साल का जो आगाज है वो उन्होंने वहां पर अपनी खुशी का इजहार जो है झूमते हुए किया। हालांकि इस बात का जरूर खलल था कि सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ नहीं हो रहा है और दूसरी ओर बर्फबारी का भी लोग इंतजार कर रहे थे, वो भी नहीं हुई हो, लेकिन तमाम मुश्किलों के बावजूद, तमाम उम्मीद टूटने के बावजूद भी लोगों ने बड़े अच्छे और खुले मन से जो है नए साल का जश्न जो है वो शिमला में सेलिब्रेट किया है। और इसके अलावा क्योंकि अलग अलग स्थानों पर पार्टीज भी ऑर्गेनाइज की गई थी, खासतौर पर होटल्स में, वहां पर जो है लोगों ने अपने जो न्यू ईयर है उसको अच्छे से सेलिब्रेट किया है। कल बड़ी तादाद में जो है रिज मैदान की तरफ के आसपास के जो होटल्स है वो फुल जो है नजर आए। इसके अलावा बड़ी तादाद में जो वाहन है वो भी शिमला पहुंचते नजर आए। तो ऐसा नहीं है कि क्योंकि न्यू ईयर सेलिब्रेशन नहीं हो रहा और बर्फबारी ना होने के चलते लोगों ने कोताही बरती हो शिमला आने से। शिमला खूब अच्छी तादाद में जो है पर्यटक पहुंचा है और पर्यटक ने बड़े अच्छे मन से, खुले मन से नए साल का जो है यहाँ पर जश्न मनाया है और नए साल का स्वागत किया है। जी रॉबिन, एक और सवाल आपसे। जिस तरह से प्रशासन ने भी इस बार काफी अच्छे इंतजाम किए थे, खुद मुख्यमंत्री ने आदेश दिया था कि पर्यटकों को किसी तरह की परेशानी नहीं आनी चाहिए और पुलिस इस बात का खास ख्याल रखे, तो ऐसे में सुबह भी तमाम लोगों से बात हुई जो हिमाचल प्रदेश शिमला पहुंचे हुए थे, रिज मैदान पर थे। उन तमाम लोगों ने भी कहा कि इंतजाम अच्छे थे। हालांकि बर्फ की जो उम्मीद थी वो पूरी नहीं हो पाई, लेकिन आनंद उन लोगों ने पूरा उठाया चूंकि इस तरह का माहौल था, लोग आए हुए थे सेलिब्रेट करने के लिए। इस लिहाज से भले ही कुछ कमी हो लेकिन मजा पूरा आया।
जी बिल्कुल, देखिए जब नए साल का जश्न हो, तो जश्न का माहौल हो, तो ऐसे में सबसे ज्यादा कोताही जो है, सबसे ज्यादा जो मुश्किल चीजें है वो जी, तो लगता है रॉबिन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही कुछ टेक्निकल इशू की वजह से। आपको यमुनानगर लेकर चलते हैं। यमुनानगर से हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं, सरबजीत बावा हमारे साथ। सरबजीत, चूंकि लगातार पिछले कई दिनों से जो जश्न का माहौल था, 25 तारीख से लेकर जो सजावट थी वो खास तौर पर की गई थी। आज दिन भर किस तरह से लोग मनाने वाले हैं, किस तरह की तैयारियां की गई हैं नए साल के आगमन को लेकर? चूंकि हर साल जब नया साल शुरू होता है तो लोग रेजोल्यूशन भी करते हैं, फैसले करते हैं कि वो अपनी जिंदगी में बदलाव लाएंगे। तो लोगों ने इस साल के लिए किस तरह से तैयारियां की हैं, व्यापारियों ने किस तरह से तैयारियां की हैं बाजारों में? हाँ बिल्कुल बिल्कुल राकेश, जिस तरह से बता दूं कि जैसे ही नया साल आता है लोग कहीं ना कहीं जो है नई सोच के साथ चलते हैं कि उनकी सोच जो है, जैसे नेगेटिविटी जो पिछले साल के अंदर उनकी निकल चुकी है उसको कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी में बदल रहे। तो लोग जो है आज के दिन को देखा जाए तो घरों के अंदर जो है हवन यज्ञ कर रहे हैं और मंदिरों के रुख कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मंदिरों का रुख किया जा रहा है और मंदिरों में जाकर भगवान का आशीर्वाद लिया जा रहा है, ताकि आने वाला जो साल है, जो 2025 साल आज से शुरू हुआ है, उसको कहीं ना कहीं उनकी जिंदगी के अंदर अच्छा निकले, किसी भी तरह की कोई नेगेटिविटी उनकी जिंदगी में ना आए और खुद भी लोगों के साथ जो है अच्छा व्यवहार करे। इस तरह के लोग जो है कहीं ना कहीं भगवान से कामना कर रहे हैं। और वही बात करें व्यापारियों की, या जो जिस तरह से जो फैक्ट्री वाले हैं, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, तो वो कहीं ना कहीं महालक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं अपनी दुकानों के अंदर और भगवान का नाम ले रहे हैं। और कहीं ना कहीं आने जाने वाले जो लोग हैं उनको भी मिठाइयां बांट रहे हैं। बता दूं कि क्योंकि नया साल जो है कहीं ना कहीं अच्छे के लिए लोगों का मुंह मीठा करवाकर उसको अच्छे ढंग से जश्न मना रहे हैं, ताकि आने वाला जो 2025 साल आज से शुरू हुआ है वो लोगों की जिंदगी के अंदर मिठास लेकर आए, अच्छे दिन आए लोगों की जिंदगी में। इस तरह की कुछ पॉजिटिविटी लेकर जो है लोग इस नए दिन को जो है आज से मनाना शुरू कर रहे हैं। बिल्कुल, सकारात्मक एनर्जी के साथ, उम्मीद के साथ लोगों ने साल 2025 का स्वागत किया है और उम्मीद की है कि ये साल अच्छा गुजरेगा। रॉबिन शर्मा आपका भी और सरबजीत बावा आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरी बातचीत के लिए।